गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? लाइफ में सारे दिन अच्छे नहीं होते। कभी कभी हमें खुद को पुश करना पड़ता है ताकि हम जान सके कि हमारी बॉडी कितना कुछ कर सकती है। इसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कल मेरे को लगा कि यार आज एक्सरसाइज नहीं होगी, थोड़ा हैवी लग रहा था, मूड भी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या कोई वैलिड रीज़न है? चलो ये रीज़न तो है, बट क्या मूड को अच्छा बना सकते हैं? क्या थोड़ी एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ जो मैं कंप्लीटली ना करूँ, स्किप कर दूँ? तो वही मैं सोच रहा था कि सिर्फ स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, या तो फिर 2 मसल की जगह 1 मसल कर देता हूँ, या तो फिर शाम में वर्कआउट करता हूँ तो एनर्जी भी आ जाए, मूड भी बन जाए, है ना, क्या पता। तो जब तक कोई वैलिड रीज़न नहीं मिलता हमें, तब तक हमें अपने टास्क को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा गोल है, वो हमें अचीव करना है, राइट। तो ईजिली ऐसे थोड़ी गिव अप कर सकते हैं। ऐसी तो बहुत सारी सिचुएशंस आएगी लाइफ में जब मूड नहीं बन रहा या टाइम नहीं मिल रहा, है ना। सबको स्किप तो नहीं कर सकते। तो जब तक वैलिड रीज़न नहीं मिलता, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेचिंग से स्टार्ट किया, मतलब वार्म अप से स्टार्ट किया। चलो वार्म अप हो रहा है, अच्छी बात है। फिर 1 मसल से ट्राई किया, लाइट एक्सरसाइज की, पर किया, अच्छे से हो गया वो। फिर इतनी एनर्जी आ गई कि लगा कि यार दूसरा मसल भी हो जाएगा, पर दूसरा मसल करने लगा, फिर रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत टाइम चला गया है, तो इसको अब रहने देते हैं। एटलीस्ट मैंने 1 मसल किया, वार्म अप किया, जो मैं आज नहीं करने वाला था कुछ भी, उसकी जगह पे आई डिड समथिंग जिसका आगे जाके गिल्ट नहीं होगा कि यार कर सकता था पर नहीं किया, है ना। क्यों? खुद को पुश किया, तब पता चला कि यार पोटेंशियल तो है, कर सकते हैं। अच्छे दिन पर तो हम सब लोग काम कर लेते हैं, पर जब ऐसे दिन आते हैं जब मूड नहीं बन रहा या फिर लाइफ में कुछ आ रहा है, तब कैसे अवॉइड नहीं करना है अपने टास्क को, अपने गोल्स को, वो मैटर करता है ज़्यादा। और ऐसे ही हमने एक टास्क पे खुद को पुश किया, हमें पता चला कि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है ना। तो फिर हम लाइफ में भी सारे टास्क में खुद को पुश करते जाएंगे। हमें पता चलेगा कि यार जब मैंने पहले किया था तो मैं वो टास्क कर पाया था अच्छे से, राइट। तो जब आगे भी कोई और ऐसी सिचुएशन आएगी दूसरे कोई टास्क में, तो हमें पता चलेगा कि हमें जस्ट क्या करना है, थोड़ा सा पुश, और फिर देखना है क्या बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। माइंड को तो ट्रेन कर लेंगे, है ना, बट बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है तो येस, वी नो अवर ट्रू पोटेंशियल। अगर नहीं कर रही, रेस्ट ले लेना है, ब्रेक ले लेना है, नेक्स्ट दिन से वापस ट्रैक पे हमें आ जाना है। सो दिस इज हाउ इट इज। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic, built to last with the webs I'm weaving, I could change the process. पढ़ाई टाइम इट इज़। आज एक नया एंगल सेट किया है, होप अच्छा लग रहा होगा। आज यहाँ से नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है और क्या क्या बेसिकली हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बेसिकली अपने काम में और अपने लाइफ में। आ गया, देखो, रुको इसको साइलेंट कर देता हूँ पहले। ईमेल्स के रिगार्डिंग, मैसेजेस के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है ना। फिर डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं उससे कैसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, क्या हमें करना चाहिए। लास्ट वीडियो में इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखी थी, तो उसी के रिलेटेड आज हम समझेंगे कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिव वाला एनवायरनमेंट बना सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और मैंने ये बुक में भी नहीं, बट इसके पहले जो डीप वर्क पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी थी, उसमें भी बहुत इसके रिलेटेड बताया था, जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे। एनवायरनमेंट अपना अच्छा होना चाहिए। अगर हम कोई फोकस वाला काम कर रहे हैं या तो फिर हमें कोई हैबिट बनानी है, फॉर एग्जाम्पल हमें अभी ऐसी हैबिट है कि हम बार बार जंक फूड खाते हैं, वीक में 3 से 4 बार जंक फूड, 3 से 4 बार जंक फूड खाते हैं, ठीक है, ऑर्डर कर लेते हैं कहीं से या तो फिर खुद खाने चले जाते हैं। बट अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं कि यार कल से मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, कल से अच्छा खाना खाऊंगा, तो उसके लिए एनवायरनमेंट सेट करना ज़रूरी है ताकि वो अनहेल्दी वाला डिस्ट्रैक्शन ना रहे, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखना पड़ता है, जो मैंने रियलाइज़ किया है और मैंने सेट भी किया है, ठीक है। इसके रिलेटेड बताऊंगा। तो पहले देखते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है। हमें तो क्या करना है, जो डिस्ट्रैक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स है ना, डिस्ट्रैक्शन वाले चीज़ें समझ लो। फॉर एग्जांपल ये अभी मेरा एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो अभी मेरे एनवायरनमेंट में मेरे को क्या सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको मेरे को दूर करना है, उस ऑब्जेक्ट को
दूर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी फ़ोन मेरे पास है यहाँ पे, सॉरी फ़ोन तो यहाँ पे बट लैपटॉप यहाँ पे है, ठीक है। तो अब लैपटॉप से अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो इसको या तो मेरे को DND मोड पे रखना पड़ेगा, या तो टर्न ऑफ करना पड़ेगा, या तो इसको कोई और रूम में रखना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अपना एनवायरनमेंट हम अच्छा कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उस डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ को हम अपने एनवायरनमेंट से हटा रहे हैं। और ये एक एग्जांपल हो गया। बट सेकेंड चीज़ आती है यहाँ पे कि हमें जो चीज़ ऐसी लगे कि यार इससे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ या ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकता हूँ, ज़्यादा देर तक फोकस कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हमें अपने एनवायरनमेंट में लानी है। फॉर एग्जांपल अगर हम रोज़ रात को फ़ोन लेके बेड पे जाते हैं तो क्या होगा, ऑफ कोर्स फ़ोन ही यूज़ करेंगे, राइट। बट अगर हमें हैबिट बनानी है कि यार मेरे को कल से रोज़ बुक पढ़नी है, कोई सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़नी है या कोई भी बुक पढ़नी है जिससे मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, स्किल बढ़ रही है और मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो इसके लिए एनवायरनमेंट में क्या करना पड़ेगा, जब रात को सोने जाते हैं तो बेडरूम में बुक रखो ताकि जब बेड पे जाओ तो फ़ोन यूज़ ना करो और वो बुक पढ़ने लगो, है ना। सेम वे अगर हेल्दी खाना है तो उसमें फ्रूट्स को जो फ्रिज में रखे हैं उसको निकाल के डाइनिंग टेबल पे रखो या फिर कहीं बाहर रखो अपनी नज़र में, जिससे वो आपके आंखों के सामने रहे, है ना। इससे क्या होगा कि हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें कर रहे हैं उससे या तो प्रोडक्टिव फील करेंगे या तो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, है ना। बट हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को हटाना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ना। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना पड़ेगा, साफ़ सुथरा ऑफकोर्स रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर एकदम मेसी एनवायरनमेंट है, ठीक है, समझ लो कि आप अपने डेस्क पे पढ़ते हो, ठीक है, पर आपका एनवायरनमेंट मतलब आपका रूम पूरा बिखरा पड़ा है, बेड पे कपड़े पड़े हैं, बुक्स पड़ी है, तो उसको पढ़ाई करने का मन ही कैसे आएगा, है ना। बट अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा, बुक सारी शेल्फ में रहेगी, कपड़े कबर्ड के अंदर रहेंगे, तो क्या होगा, ऑफकोर्स वो एनवायरनमेंट आपका बनते जाएगा कि चलो मेरे को डेस्क पे आके शेल्फ में से बुक निकाल के पढ़ना है, इंस्टेड ऑफ कि यार ये सब मेरे को अरेंज भी करना पड़ेगा अभी तो, राइट। तो आप जब रूम में आओगे तो सीधा फोकस करने लग जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने मेरी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किए हैं। जब मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा था बहुत कुछ सीखा उससे कि कैसे अच्छी हैबिट्स बनानी है, और वही सारी चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस की तरफ ले जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी लाइफ में फॉर श्योर, जो मैं ऑलरेडी फॉलो करते आ रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में। छोटी सी छोटी चीज़ें भी हो गई बट दैट विल हेल्प यू टू बिकम मोर प्रोडक्टिव इन लाइफ। जो मेरे को आज करने हैं, मैं सारे टास्क लिखता हूँ, उसको वाइट बोर्ड पे लगा देता हूँ और मेरे आंखों के सामने रख देता हूँ, मेरे डेस्क इसके सामने रख देता हूँ। उससे क्या होगा, जब मैं रात को नेक्स्ट डे के लिए टास्क लिखूंगा तो मेरे को याद रहेगा कि यार मेरे को इन चीज़ों पे फोकस करना है ना। अभी मैं क्या करता हूँ कि बुक में लिखता हूँ, डायरी में लिखता हूँ, जिससे मेरे को याद तो रहते हैं बट कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ। जब एनर्जी अपनी लो हो जाती है तो हम भूल जाते हैं कि मेरे को अभी करना क्या है, क्या करूँ मैं, टीवी देखूँ, फ़ोन देखूँ या कुछ अच्छा वाला काम करूँ, है ना। तो अगर हमारे आंखों के सामने होंगे कि हमें ये टास्क करने हैं तो ऑफ कोर्स हमारे चॉइसेस भी वैसे ही होंगे, राइट, इंस्टेड ऑफ चूजिंग द डिस्ट्रैक्शन वाले टास्क, है ना। इससे क्या हेल्प मिलेगी कि हमें पता चल जाएगा कि जब हम कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं तो उसमें फोकस कैसे लगाना है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं वो हमारे आसपास नहीं होगी, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर हम खुद को पूरे दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आज हमें कौन से टास्क करने हैं, क्योंकि हमारे सामने है, राइट। वो 3 इंटेंशंस के बारे में बताया था, तो इंटेंशंस तो लिख दिए बट उसको पूरा करने के लिए हमारे आंखों के सामने तो होना चाहिए वो कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, राइट, ताकि हमें याद आता रहे वो। और तीसरी चीज़ कि हम हैबिट भी बना रहे हैं, अच्छी हैबिट्स, राइट, जो हमें चाहिए। और एक टाइम पे इनिशियली ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत नॉर्मल छोटी चीज़ें भी करनी पड़ सकती है, बट जैसे जैसे करते जाओगे अच्छी हैबिट्स बनती जाएगी। और फिर देखना है हमें कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे अपनी लाइफ में नहीं आते या फिर बहुत मिनिमल आते हैं जो हमें कंट्रोल करना आता है, राइट। कोई नए डिस्ट्रैक्शंस भी हो गए तो हमें पता है कि यार हमें क्या करना है, क्या सारे स्टेप्स बोले थे मैंने, है ना, तो वो सारी चीज़ें करनी है, राइट। तो ये है इम्पॉर्टेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेटेड तो हो गया। अब बारी आती है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट, अपना दिमाग। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत कुछ सोचता है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जब हमारा माइंड एम्प्टी होगा, एम्प्टी मतलब थॉट्स नहीं होंगे, तो हम ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे, ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारा अटेंशनल स्पेस खाली है ना, उन थॉट से भर नहीं गया, फुल नहीं हो गया, ओवरलोड नहीं हो गया, राइट। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है उसके रिलेटेड हमें एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनानी है। डिस्ट्रैक्शन लिस्ट मतलब कि ये सारे थॉट्स मेरे को रोज़ आते हैं, या तो फिर ये सारे थॉट्स मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इस पे मेरे को बाद में काम करना है, इस पे मेरे को बाद में सोचना है, ठीक है।
3 टाइप की चीज़ें होती है, वरी, डाउट और गिल्ट। गिल्ट हमें तब होता है जब हम पास्ट का टेंशन को याद करते हैं कि यार ये मैंने क्यों नहीं किया, ये किया होता तो अच्छा होता, है ना। दूसरी चीज़ है वरी। वरी हम कब करते हैं, जब फ्यूचर का सोचते हैं कि यार मैं ये कल कर पाऊँगा या नहीं, कल मेरी मीटिंग है, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, कल मेरे को वहाँ पे जाना है, ऐसा होगा कि नहीं, जो मैंने सोचा था वैसा होगा भी कि नहीं, एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि नहीं, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं। और डाउट में कब होते हैं, स्ट्रेस में कब होता है, जब प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ नई चीज़ है जिससे हम सेल्फ डाउट भी करते कि या क्या मैं सही में इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँगा, क्या मैं क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ। अभी हम क्या सोचते हैं, उसकी टेंशन को बोलते हैं या तो स्ट्रेस या तो डाउट, सेल्फ डाउट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जब आए तो उसके आंसर्स हमें लिख लेने हैं, क्योंकि हम अभी हैबिट बना रहे इसलिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये हमेशा हमें करना है, हमेशा नहीं करना। जब तक हैबिट नहीं बना रहे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसको, आपका माइंड ट्रेन नहीं कर रहे, तब तक हमें ये सारी चीज़ें करनी है ना। तो लिस्ट डाउन करना है जब भी हमारा माइंड कुछ बोलता है कि यार तू ऐसा है या वैसा है, या तू ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो भी सेल्फ डाउट रिलेटेड थॉट्स आता है या किसकी भी टेंशन होती है उसके रिलेटेड, ठीक है। वो सारी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हमें नोट डाउन कर लेनी है और उसको आंसर करना है कि क्या ये सही में वर्थ है, क्या इस पर टेंशन देना, क्या इसमें मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ वो एक्चुअल में वर्थ है, क्या इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्या इसके बिना मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, राइट। उसको आंसर करना है। और फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार मेरे को बहुत सारे टास्क अभी करने हैं, कब करूँगा, ये मीटिंग आ गई, कुछ और आ गया जिसकी वजह से मेरे टास्क रह गए, है ना। तो उसमें क्या करना है, बस प्लान करो कि आप उसको कब स्केड्यूल कर सकते हो, पूरे दिन में कहीं टाइम मिल रहा है तो, वरना उसको नेक्स्ट डे कर लो, है ना। तो मेन इंटेंशन ये है कि जब आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही है उसको प्लान करोगे, उसको लिख लोगे और बता दोगे कि यार इसके साथ बाद में डील करना है, तो हमारा माइंड क्लियर रहेगा। ये मैंने डीप वर्क में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ रहा हूँ, तब मैंने ये सारी चीज़ें की थी जो मेरे को हेल्प करी थी डेफिनेटली, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बस, कि जब हमारा फोकस ज़्यादा रहता है तो हम स्लो पेस पे, मतलब स्लो स्पीड पे भी काम कर सकते हैं अपने टास्क में, है ना। अगर बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं या फिर अटेंशनल स्पेस ऑलरेडी ओवरलोड हो चुका है तो अपने इंपॉर्टेंट वाले टास्क में ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे या स्लो स्पीड से भी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अपना टेंशन ओवरलोड हो चुका है ना। बहुत सारी चीज़ें चल रही है तो अपना माइंड क्लियर होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो अटेंशनल स्पेस ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहेगा अपने काम के लिए, है ना, जिसमें हम फोकस कर सकते हैं और अपनी स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमें रश करना है, राइट। हम धीरे काम कर रहे हैं बट हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये मैंने आज भी एक्सपीरियंस किया। जब मैं ये बुक पढ़ रहा था ना, तो बीच में बस एक लास्ट सेक्शन बाकी था, तो मैंने उस टाइम ब्रेक ले लिया और मैंने उसके पहले 45 मिनट्स तक स्ट्रेट फोकस किया इस बुक पे। क्यों? बिकॉज मैंने एनवायरनमेंट में अपना DND मोड ऑन रखा था, इसलिए, है ना। कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेट 45 मिनट्स तक फोकस कर पाया फर्स्ट टाइम। मतलब जब से ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ना, उसमें से फर्स्ट टाइम फॉर स्ट्रेट 45 मिनट्स। और उसके बाद जो अटेंशन ब्रेक हुआ, जो फोकस ब्रेक हुआ, कॉफ़ी पीने गया, फिर किसी का मैसेज आया तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया, फिर रीफोकस करने में 15 से 20 मिनट लग गई जस्ट टू रीड 2 पेजेस। इसलिए ये एक बात भी है कि जब हम अपना इंटेंस फोकस ब्रेक कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर रीफोकस करने में भी बहुत टाइम लगता है, स्पेशली जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना। तो ये चीज़ मैंने सीखी है और सीखते जा रहा हूँ, जो आपको बताते जा रहा हूँ। तो इसी से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस। ये चैप्टर सही में काफ़ी बड़ा था और लेसन्स भी उतने ही थे, जिससे हमें अब आने लगा है कि कंट्रोल कैसे करना है अपने डिस्ट्रैक्शंस को।